वो मेहनत करते हैं, सालों साल पढ़ते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और फिर होता क्या है? पेपर लीक। देश भर में हर तरफ यही हाल है। पेपर लीक के कारण कितने ही युवाओं का भविष्य खराब हो जाता है। परीक्षा वे समय होता है जब छात्र अपनी मेहनत को सफलता में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन एक पेपर लीक की खबर से ये पूरा सपना धुंधला हो जाता है। ऐसा ही हुआ बिहार के बीपीएससी परीक्षा में, जब पटना के बापू सभागार से पेपर लीक होने की खबर आई और छात्रों ने बवाल कर दिया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुभूति और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ दिनों से नॉर्मलाइजेशन के लिए काफी सुर्खियों में था। दरअसल नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब परीक्षा को एक से अधिक शिफ्ट या दिनों में आयोजित किया जाता है और हर शिफ्ट के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं। आयोग ने ये मामला तो शांत कर दिया, लेकिन अब पेपर लीक के आरोप लग गए हैं। बीपीएससी द्वारा आयोजित 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को बिहार के 912 केंद्रों पर किया गया। राजधानी पटना में 60 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। इस परीक्षा के लिए 4,83,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा एक ही शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक हुआ। इसी बीच खबर आई कि बीपीएससी पेपर को लेकर पटना के बापू परिसर परीक्षा केंद्र पर विवाद हो गया। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने खुला हुआ पेपर मिलने की बात को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स का आरोप था कि प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से उन्हें प्रश्न पत्र देर से मिले हैं। इस दौरान मामला शांत करवाने पहुंचे पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक छात्र को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं स्थानीय डीएम का कहना है कि एक बंडल में कम पेपर होने की वजह से दूसरे कक्ष से पेपर लाकर उम्मीदवारों को दिए गए, जिससे विलंब हो गया और साथ ही पेपर का बंडल दूसरे कक्ष में खोला गया था। पेपर लीक जैसी तो कोई बात ही नहीं है। परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में, एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था, उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है। तो ये बात हम लोगों ने बीपीएससी को बता दिया है। बीपीएससी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को बताएंगे। ओएमआर सबमिट क्यों नहीं किया गया सर? कुछ बच्चों का भी आरोप है कि ओएमआर सबमिट नहीं किया गया। नहीं, ये जो है ये जो है कुछ भी कहीं भी नहीं, जो लोग जमा नहीं किए हैं, ठीक है ना, जो लोग ओएमआर सीट नहीं जमा किए हैं उनसे बार बार आग्रह किया गया कि वो लोग ओएमआर सीट जमा करें, ठीक है ना। लेकिन बाहर लेके आ गए हैं तो वो अब जमा नहीं होगा, वो खुद फाड़ दिए, ठीक है। तो जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं कहना है हम लोगों को। इस मामले पर आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने बताया कि परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है और पेपर वापस करवाने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप सब सहमत हो गए कि आयोग की परीक्षा एकदम सुचारू रूप से चल रही थी, सब जगह सुचारू रूप से पूर्ण हुई है और क्वेश्चन पेपर वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है। ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है। ना प्रूफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, शिकायत भी हम लोग को नहीं मिली थी।
तो निश्चित रूप से उसके हिसाब पर कार्रवाई होगी। परीक्षा होगी क्या? परीक्षा होगी सर। नहीं, आप मुझे बताइए, 4 आदमी के लिए आयोग 4,73,000 लोग को फिर से एग्जाम में बैठाएगा। उस परीक्षा केंद्र में जो वंचित रह गए, जिन्होंने परीक्षा आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन वंचित रह गया? कितने लोग को आप बताइए कौन कैसे वंचित रह गया? वहाँ पर 12,000 बच्चे थे, 5,000 5,500 बच्चों ने एग्जाम दी है। कुछ अभ्यर्थियों के OMR फाड़ दिया गया सर। अब क्या हुआ? अपने बच्चे ने फाड़ा कि किसने फाड़ा, कौन बताएगा? कुछ अभ्यर्थी तो बाहर तक OMR लेके आए हैं, अभी ऑफिस के बाहर तक खड़े हैं। वही तो, क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। जो लोग ले आए हैं, हमारे पास सबके वीडियो फुटेज है। सर आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा दी। हाँ, दी नहीं, पूरी की वहाँ पर आए थे सब। 6,500 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए, आप नहीं सुने, अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% है। तो रह गए या हंगामे की भेंट चढ़ गए। 100-200 छात्र जो हंगामा कर रहे थे, उनके हंगामे की वजह से जो जेन्युइन छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्या उनके बारे में आयोग आप जरा बताइए, कैसे मानिएगा किसी को आप जेन्युइन छात्र? रो रहे हैं सर? रो रहे, उसको मान लूं मैं? जो लहरा रहा है बाद में आकर रोएगा, मान लूंगा उसको? इसमें से एक भी प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है या किसी प्रकार की चीज होती है, आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए जी उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए, ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप बचाइएगा। जहां हर दिन पेपर लीक होने की खबर मिलती है, वहां क्या ये सिर्फ अफवाह है या पेपर सच में लीक हुआ है? फिलहाल बिहार कमीशन की तरफ से पेपर लीक की खबर को लेकर साफ इनकार कर दिया गया है। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।